पुलिस प्रशासन के द्वारा बदतमीजी किया गया, बदसलूकी किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और व्यक्तिगत रूप से हमें टारगेट किया गया था। अब पता नहीं इन लोगों को क्या हमसे चिढ़ है या दुश्मनी है, क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग टारगेट किए हुए थे। तो ये तो अब सरकार को इस पे देखना चाहिए। सरकार ने आदेश दिया था कि दिलीप कुमार के साथ बदतमीजी करो, बदसलूकी करो, गाली गलौज करो, ऐसा कोई आदेश था? अगर नहीं था तो फिर क्यों ये 2-3 लोगों ने किया? और किसी अधिकारी ने अगर आदेश दिया तो क्यों दिया? क्यों? किसके कहने पे हमारे ऊपर इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया? जांच कराए सरकार और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई। कर्मी हैं उन लोगों ने व्यक्तिगत दुश्मनी हमसे निकाला है। हो सकता है कि किसी मामले को लेकर हमसे चिढ़ते हों। जिस तरह से सिपाही बहाली में पेपर लीक हुआ तो सिपाही पकड़ा गया फर्जीवाड़ा में, पेपर लीक में, और वो खुद फर्जी तरीके से बहाल हुआ था, सेटिंग कर। अगर कल शाम को भी हमने आह्वान कर दिया होता ना तो आज पूरा पटना भर जाता स्टूडेंट से। हमें हर जिला से फ़ोन आ रहा है कि हम लोग पटना पहुंच रहे, पटना पहुंच रहे। हमने मना कर दिया कि आप मत आइए, हम आपके लिए अपमान भी अपना झेल लेंगे, लेकिन आपको न्याय मिलना चाहिए। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बांटिए, स्वागत है, लेकिन फर्जी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मत दीजिए। अभी भी समय है, आप जांच करवाइए। हम सरकार से, आयोग से मांग करेंगे कि इसमें सुधार हो। यहाँ पे शिक्षा विभाग दोषी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवा रहा है? तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष के नेता थे 2020 में, तो 6 मार्च 2020 को ट्विटर पे, फेसबुक पे हमारे शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया, पोस्ट किया, क्योंकि हम उसे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग को लेकर। आज जब सत्ता में आ गए तो आज उनको दिलीप कुमार नहीं नजर आ रहा है कि दिलीप कुमार कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, तो कम से कम हम सुने उस चीज़ को, अपने अधिकारियों को बताएं। सरकार के पास तो तंत्र है, हम तो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कर सकती है सरकार, कर दे, हमको कोई डर नहीं है। जब जो होगा देखा जाएगा। हम बिहार में जब से शिक्षक बहाली का परिणाम आया है तब से अभ्यर्थी जो हैं गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। कल बीपीएससी ऑफिस जो है इन्हें बुलाया गया था और आपको बता दें कि इस युवा नेता के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। दिलीप जी, कल आपको बीपीएससी ऑफिस बुलाया जाता है और साथ में प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या लगता है कि युवाओं के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बीपीएससी ऑफिस में हमें बुलाया गया वार्ता के लिए, हम लोग वार्ता किए, सब कुछ सही था, सारे बातों को सुना गया, अच्छा रिस्पांस रहा, सकारात्मक रुख अपनाया बीपीएससी के चेयरमैन सर ने। लेकिन बाहर जब निकले तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बदतमीजी किया गया, बदसलूकी किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और व्यक्तिगत रूप से हमें टारगेट किया गया था। अब पता नहीं इन लोगों को क्या हमसे चिढ़ है या दुश्मनी है, क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग टारगेट किए हुए थे। तो ये तो अब सरकार को इस पे देखना चाहिए कि क्या इस चीज़ के लिए आदेश दिया था उन्होंने, या किसी सीनियर अधिकारी ने आदेश दिया था कि दिलीप कुमार के साथ बदतमीजी करो, बदसलूकी करो, गाली गलौज करो, ऐसा कोई आदेश था? अगर नहीं था तो फिर क्यों ये 2-3 लोगों ने किया? और किसी अधिकारी ने अगर आदेश दिया तो क्यों दिया? मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी अधिकारी ने आदेश नहीं दिया था। मजिस्ट्रेट साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। ये 2-3 लोग जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों ने व्यक्तिगत दुश्मनी हमसे निकाला है। हो सकता है कि किसी मामले को लेकर हमसे चिढ़ते हों। जिस तरह से सिपाही बहाली में पेपर लीक हुआ तो सिपाही पकड़ा गया फर्जीवाड़ा में, पेपर लीक में, और वो खुद फर्जी तरीके से बहाल हुआ था, सेटिंग कराकर। सेटिंग का धंधा चला रहा है, तो वैसे लोग पकड़े गए। क्या पता कुछ पुलिसकर्मी हो, चाहे वो दरोगा हो या सिपाही हो या जो भी हो, सेटिंग से गए हो, सेटिंग का धंधा चला रहे हो, इसलिए हमसे चिढ़ल हो। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जाए। सबसे पहले आप देखिए कि किस परिस्थिति में, क्यों, किसके कहने पे हमारे ऊपर इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। जांच कराए सरकार और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी बख्शा नहीं गया, दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी ठेल कर वहाँ से हटाया गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी आरोप है कि जिस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार किया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये तो अमानवीय बात हो गई ना कि कोई दिव्यांग है, वो चल नहीं पा रहे हैं सही से, उनका पैर इस तरह का है, वो चल नहीं सकते, उनको मारा पीटा जा रहा है। ये तो सीधा दिख रहा है ना, वो आज की घटना है। दिव्यांग को जो मारा पीटा गया वो आज की घटना है और मेरे साथ कल शाम में हुआ था 2:30 बजे के आसपास। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि जो आवाज़ उठ रही है युवाओं की तरफ से, उस आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा पाए, धांधली सेटिंग, पेपर लीक के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा पाए। तो एक बात जान लीजिए, जो भी लोग हैं हमें व्यक्तिगत रूप से भी टारगेट कर रहे हों तो दिलीप कुमार नहीं डरने वाला है। मेरे शरीर में जब तक प्राण है हम अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, किसी से हम नहीं डरेंगे। पिछले 7-8 साल से हम लड़ रहे हैं, आज तक नहीं डरे हैं, ना डरेंगे। जेल की यात्रा करके भी आ गए हैं, कोई हमको डरा नहीं सकता है। जिसको जो करना है करे। दिलीप कुमार लड़ता आया है और आगे भी अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अभ्यर्थियों का कितना साथ मिल रहा है?
अभ्यर्थियों का पूरा साथ है। अगर हम अभी आह्वान कर देते, हजारों लाखों स्टूडेंट पटना की सड़क पर उतर जाएंगे, प्रशासन संभाल नहीं पाएगी। कल मेरे साथ जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ, अगर कल शाम को भी हमने आह्वान कर दिया होता ना, तो आज पूरा पटना भर जाता स्टूडेंट से। हमें हर जिला से फ़ोन आ रहा है कि हम लोग पटना पहुंच रहे, हमने मना कर दिया कि आप मत आइए, हम आपके लिए अपमान भी अपना झेल लेंगे, लेकिन आपको न्याय मिलना चाहिए, हम वो चाहते हैं। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे कि सरकार बीपीएससी अब वाहवाही लूट रही है कि समय से पहले हम लोग ने रिजल्ट जारी कर दिया, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं और अभ्यर्थी जो है गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें रुकावट होगी या फिर जो आवाज़ आप उठा रहे हैं इसमें कुछ होगा? देखिए, रुकावट होगी नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, ये सरकार का अपना प्रोग्राम है। हम सरकारी कार्यक्रम में कोई बाधा आज तक नहीं डाले, ना डालेंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक, धांधली सेटिंग के खिलाफ हम लड़ते हैं, अभ्यर्थियों के हित में आवाज़ उठाते हैं। अब कोई सरकारी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो हम उसमें हमको कोई उससे लेना देना नहीं है, कोई हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई उसमें रुकावट नहीं डालेंगे। आज तक हमने नहीं किया, कभी आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर करेंगे कि आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बांटिए, स्वागत है, लेकिन फर्जी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मत दीजिए। अभी भी समय है, आप जांच करवाइए। जो लोग भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए उन सबको बाहर कीजिए। फर्जी सर्टिफिकेट पे जिनको भी नियुक्ति मिल गया है, नियुक्ति पत्र, उन सबको बाहर कीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए। कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल ना हो। आप सही लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए ना, हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। बीपीएससी में परीक्षा अच्छे से हुई, हमने धन्यवाद दिया ना नीतीश जी, तेजस्वी जी को। लेकिन जब गड़बड़ी हो रही थी, हम सरकार से, आयोग से मांग करेंगे कि इसमें सुधार हो। यहाँ पे शिक्षा विभाग दोषी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवा रहा है? तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष के नेता थे 2020 में, तो 6 मार्च 2020 को ट्विटर पे, फेसबुक पे हमारे शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया, पोस्ट किया, क्योंकि हम उस पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग को लेकर। आज जब सत्ता में आ गए तो आज उनको दिलीप कुमार नहीं नजर आ रहा है कि दिलीप कुमार कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, तो कम से कम हम सुने उस चीज़ को, अपने अधिकारियों को बताएं कि भाई सोल्यूशन निकालिए, समाधान निकालिए। सिर्फ विपक्ष में रहने पे आपको आवाज़ निकलेगा और सरकार में आ गए तो सब कुछ भूल गए, कब तक चलेगा? तो दिलीप कुमार ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ गलत होगा हम बोलेंगे, उसका विरोध करेंगे। ये जो कोई सोच लेगा कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवा दिए, धक्का मुक्की करा दिए, दिलीप को मारा पीटा गया तो दिलीप डर जाएगा, गोली भी चला दीजिएगा तो नहीं डरेंगे जी। लाठिया डंडा से मारने का छोड़िए, गोली चला दीजिएगा तो नहीं डरेंगे। सरकार को लगता है कि दिलीप कुमार रास्ते का रो रहा है तो चलवा दे सरकार, गोली मरवा दे। सरकार के पास तो तंत्र है, हम तो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कर सकती है सरकार, कर दे, हमको कोई डर नहीं है। जब जो होगा देखा जाएगा, हम डरते नहीं हैं। किन किन बिंदुओं पर आप अपनी मांग को रख रहे हैं? हमारी मांग पहले थी कट ऑफ और मार्क्स का भी था, तो कट ऑफ जारी हो गया, मार्क्स भी जारी होगा। आयोग ने हमें कल आश्वासन दिया। और जो सीट खाली रहता है उसके लिए द्वितीय लिस्ट निकालने की बात थी, उसके लिए भी आयोग सहमत है। कल वार्ता हुई। और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोग बहाल हो रहे हैं ना, तो इसके लिए उन्होंने कहा ये शिक्षा विभाग का काम है, वो जांच कर रहा है, तो शिक्षा विभाग ही कर सकता है। तो हमने कहा आप अपने स्तर से भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कीजिए। चेयरमैन सर ने हमें बताया था कि हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस पर। और दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर का जो कैटेगरी है उसमें रिजल्ट नहीं दिया गया, ये समस्या थी। इस पर भी उनको हमने सारी बातों से अवगत कराया। तो इस पर भी उन्होंने कहा था कि हम इसको देखेंगे, रिजल्ट में कोई अगर छूट गया है, कुछ हुआ है तो हम इसको सुधार करेंगे। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया था हमें। इन सारी बात, नियोजित शिक्षक का भी मामला था, तो इस पर उनका कहना था कि सरकार का मामला है, बीपीएससी इसमें कुछ नहीं कहा। सही भी बात है, ये तो सरकार का मामला है। तो नीतीश कुमार जी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा कि नियोजित शिक्षक जितने बहाल हो रहे हैं, तो जितना सीट उनका खाली हो रहा है उसका क्या कीजिएगा? तो उतने सीटों के लिए आप इसी में ना बहाली कीजिए। जितना नियोजित शिक्षक इधर ज्वाइन करेंगे उतना सीट वो छोड़ के आएंगे, तो उतना सीट तो खाली रह जाएगा। फिर तो आप बहाली क्या करें? बेरोजगार को बेरोजगार ही छोड़ रहे हैं, नौकरी वाले को फिर नई नौकरी दे रहे हैं, और पुराना वो छोड़ रहे हैं। उनका जो अनुभव था इतना साल का, वो भी उनका खत्म हो रहा है, उसका भी लाभ आप उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए ना, नियोजित शिक्षक को उनका लाभ मिलना चाहिए। और जो सीट खाली हो रहा है उसके लिए नए अभ्यर्थियों को आप इसी बहाली में मौका दीजिए, अगर योग्यता रखते हैं तो। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि बेरोजगारों को जो है आप बेरोजगार ही छोड़ रहे हैं, और जो इनके पास नौकरी था उन्हीं को नए सिरे से नौकरी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। दिलीप जी हैं, हमेशा युवाओं की आवाज़ को उठाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं उनकी आवाज़ को उठाते हैं। और कल इनके साथ प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया गया है, जिसका वीडियो भी आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल है। तो जिस तरह से शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें तेज न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।